जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग निकी मल्होत्रा आंटी जी का आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम सभी को पता है, सत्संग सुनने से, सत्संग बोलने से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। सत्संग में बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं जो हमसे रिलेट करते हैं। गुरुजी हमें इशारे देते हैं, हमें बताते हैं हमें क्या करना है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो संगत जी, उसके लिए ज़रूरी है आप सत्संग को ध्यान से और अंत तक पूरा सुने, जिससे कि जो ब्लेसिंग गुरुजी आपको सत्संग के थ्रू दे रहे हैं वो आप तक पहुँचे, आपको मिले। नहीं तो आप बोलेंगे कि हमने सत्संग सुनते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस ही नहीं करते, गुरुजी हमारी तो सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि संगत जी, आप सत्संग ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो सत्संग सुनिए, सत्संग इग्नोर मत कीजिए। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं वो आप ही के लिए होते हैं। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे सबसे पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम गुरुजी की आज्ञा से आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। मेरे जीवन में संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था संगत जी। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशाजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपना आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह तक खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। संगत जी, मैं एक अति कटु अनुभव से गुजरी थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 मास अर्ध चेतनावस्था में रहकर अनेक स्टेरॉइड और अनेक औषधियाँ खाते हुए अनगिनत परीक्षण, रोज सुइयों और ग्लूकोज की बोतलों के साथ सारांश में यह मेरा जीवन था। संगत जी, दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियाँ, आर्टरीज फट गई थी। रक्त की कमी थी, मैं कमज़ोर थी और मुझे पैरालिस हो गया था। संगत जी, 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से मैं अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियाँ मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थी और मैं सौम्य शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी। संगत जी, जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ही ईश्वर स्वरूप गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में गुरुजी, उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हो। उस समय से अब तक वह मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरुजी ने पुनः मुझे संसार का आभास करवाया है और थोड़े ही समय से में मुझे स्वस्थ कर दिया। संगत जी, अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी के सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के दर्शन में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। संगत जी, हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। संगत जी, जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए ना, गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। संगत जी, चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से ये 2 मास में ही संपन्न हो गया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मिलने के 2 मास के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी कमजोरी और पैरालिसिस लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। संगत जी, चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया
और परीक्षाओं में अति उच्च अंक से उत्तीर्ण हुई। संगत जी, इसे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप, और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। संगत जी, दुर्घटना की वेदना और दहशत से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं, वैसा ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बैंगलोर के एक महाविद्यालय में फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैं अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी की मैंने और उसे समाप्त कर अपने परीक्षण के लिए दिल्ली के एक सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई। संगत जी, मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। संगत जी, मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले भी कि मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे फिजियोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने को कहा। मैंने पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्थि रोग, स्पोर्ट्स और ऑर्थोपेडिक्स में किया। गुरुजी के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब हिप पर एक फोड़ा हो गया संगत जी, जिसमें सूजकर मुझे शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे और मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और भाव भरता गया संगत जी। चिकित्सक ये देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने को परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वह अनजान थे। संगत जी, यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था संगत जी, किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 माह का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से यह सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हों। मेरे परिवार के सदस्य ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे अपने पास मेरे विवाह के मात्र 20 दिन पहले भेजा था। संगत जी, इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गई। संगत जी, गुरु कृपा से विवाह की बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ और उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है संगत जी। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आदेश दे दिया है, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है संगत जी। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं आई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। संगत जी, गुरुजी के साधारण से कहे गए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तविकता दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक से कहे हुए शब्दों में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा रहता है और उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी है और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सके और सदा मेरे साथ दे। मेरी नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कर दिया।
संगत जी, गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं। भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी नंद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो, वे जीवन के प्रत्येक पहलू को जीते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीज़ा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं संगत जी, और रहेंगे। संगत जी, दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था संगत जी। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत विचलित हो गई थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया, जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रमणीय बनाया संगत जी। संगत जी, मेरी माँ की वेदना जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। संगत जी, मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब व कश्मीर में थे। अक्सर गंभीर समस्याओं में उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्राय वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी। माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। संगत जी, मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह वर्णत कलर ब्लाइंड था, जिसका कोई उपचार नहीं था। गुरुजी ने आश्वासन दिया था कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसमें से रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे संगत जी, और हमें रात्रि में 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वहाँ प्रातः 8 बजे पहुँचती है संगत जी। किंतु गुरुजी के मंदिर में उनके आदेश के बिना जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। संगत जी, उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजर रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे जाने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समय बचा सकें। संगत जी, इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं संगत जी, और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता की सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं सदा रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अधिक अथक प्रयास किया था। यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी, हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था। यद्यपि संगत जी, वह उस समय हमारे साथ वह नहीं थे, हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उन्हें बैठने या उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को तो सबका ज्ञान होता ही है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पॉन्डिलोसिस का उपचार करते हैं। रसोई में एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपाकर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को वह समस्या फिर कभी नहीं हुई। संगत जी, मेरे पिता 1994 से 1995 में कर्नल थे। पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्होंने उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम कोर्स करना आवश्यक है। अति उत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी नामांकन नहीं हुआ।
उस समय वह लेह में एक ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहाँ पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहाँ से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के बिना वह अकेले ऐसे ब्रिगेडियर थे। संगत जी, उनकी पदोन्नति भी चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। संगत जी, मेरे पिता जालंधर में थे और उनकी रेजिमेंट को नसीराबाद आने के आदेश आए। संगत जी, गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 माह तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहां जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। अब पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। संगत जी, उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जितनी संभवतः पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 मास और रुकना पड़ा। इससे क्या कहेंगे संगत जी, अचंभा ही अचंभा। संगत जी, एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे कि अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और वह तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ पता नहीं था, अतः मेरे पिता ने उसी गियर से गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। संगत जी, अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था और मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे हो गई और कार निकलने के पश्चात वही सड़क पर आकर बैठ गई। संगत जी, जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी भी नहीं भूल सकती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं जाती थी। एक दिन उनकी एक सहेली, जो गुरुजी की भक्त भी थी, प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या ऐसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़कर ये कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बाबा और संतों के चक्कर काट रही है। संगत जी, मेरी माँ की वह सहेली मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रही थी और अतः माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ 2 बातों को मन में बिठा कर गई, जो वह बार बार कहती थी। पहली कि आस्था आवश्यक है और दूसरी कि वे सर्वज्ञाता हैं। संगत जी, जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए, जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थी। कई मास की व्यथा के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। संगत जी, हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे। संगत जी, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बस नहीं चलती थी, हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। और एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था। तब गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा और ट्रेन का समय निकल चुका था। संगत जी, 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगली ट्रेन 4:15 बजे थी और जो मेरे पिता के कार्यालय से पहुंचने के बाद की पहुंच थी। संगत जी, 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था। संगत जी, किंतु वह खुला हुआ था और उन्होंने जब 4:15 से पहले आलम्बा की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होते हुए प्रतीक्षा कर रही है और वह आलम्बा जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो हमने उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। संगत जी, जालंधर में आलम्बा तक की यात्रा इसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण की मानो वह पटरी पर नहीं अभी तो हवा में उड़ रही है।
जब कुछ ही घंटों में हम अलंबा पहुँचे तो मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ पता ही नहीं हो। संगरी स्टेशन के बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उसके चालक ने हम बस अड्डे न जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी की यात्री ने विरोध नहीं किया। संगत जी, बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया और मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडीगढ़ के द्वार पर उतारा। जब मैंने मेरे पिता के मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढ कर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी। किंतु दूसरी ओर से फ़ोन करके चालक नहीं उठाया। जैसे जैसे वह परिस्थितियाँ स्वतः ठीक होती गई और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद किया। अगले सप्ताह जब हम जलंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ। दिव्य हस्तक्षेप, गुरुजी महान है। संगत जी, संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण है। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख है, वही परमात्मा है। समय रहते हम इन तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। संगत जी, हर मिनट, हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंदमय संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रही हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड गुरु जी का सत्संग आंटी जी ने हम सबको सुनाया। संगत जी, ऐसे ही ब्लेस्ड सत्संग हम सबके साथ, अपनी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। अपने सत्संग आप लिखकर या बोलकर शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी,